हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब फाइबर पे स्वागत है। तो मेरे गाइस, मेरे दोस्त, मेरे जोहार साथी, आप लोग कैसे हैं? आप लोग की झारखंड सीजीएल का एग्जाम जो है वो बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है और आप लोग का ऑन डिमांड था कि सर मेंसुरेशन करवा दीजिए, सर मेंसुरेशन करवा दीजिए। तो मैंने मेंसुरेशन का एक क्लास करवा चुका है। आज लेकर आया हूँ मेंसुरेशन की दूसरी क्लास, जिसमें से आज मैं करवाने वाला हूँ आपको 20 क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। तो क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि वो 20 क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूं उसमें जो कॉन्सेप्ट और ट्रिक का इस्तेमाल करने वाला हूं उसका बहुत ही प्यारा सा आनंद आप ले पाएंगे। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। आज जो है वो आपको 22वां दिन है, यानी कि 22 दिन और आपके पास बचे हुए हैं आपको निकालने के लिए। क्या? झारखंड सीजीएल। तो चलिए लेते हैं क्षेत्रमिति का आज 21वां क्वेश्चन। आइए जरा से देखते हैं। चलिए, तो ये है हमारा आज का 21वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 48 है तो उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा? देखिए क्षेत्रफल दे रखा है और विकर्ण पूछा है। क्लियर है? क्षेत्रफल दे दिया है और विकर्ण पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है देखिए, तो जो विकर्ण का स्क्वायर का जो आधा होता है वो एरिया होता है। विकर्ण डायगोनल, डायगोनल का स्क्वायर का जो आधा होता है वो हमारा क्या होता है? एरिया होता है। किसका? वर्ग का। तो वर्ग का कितना दे रखा है? एरिया 48। ठीक है ना? 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब बताओ 48 दूना 96, 96 हो जाएगा डायगोनल का स्क्वायर। तो डायगोनल क्या हो जाएगा? रूट अंडर 96। और रूट अंडर 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आपको 16 गुना 6। अब 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 4। और रूट अंडर कितने हो जाएंगे? 6। ये हो जाएंगे आपके डायगोनल, ये आपके हो जाएंगे डायगोनल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4√6। तो ये सब फॉर्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए मेरे प्यारे मित्र। जो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितने मेरे ऐसे साथी हैं जो इस क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ए निकाल कर आए। अगर उनका ए निकल जा रहा है इसका मतलब मेंसुरेशन में स्क्वायर वाले में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके का ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। डायरेक्ट डायगोनल पूछा है, एरिया दिया है, डायरेक्ट इस पे पुट कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना? देखिए, या फिर आप ऐसे निकाल सकते थे। क्षेत्रफल दे रखा है किसका? वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर है कितना? 48। तो यहां से हम लोग साइड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 48, रूट अंडर 48 हो जाएगा। और डायगोनल बराबर होता है आपको रूट अंडर 2 इंटू भुजा। तो अब बताओ, तो भुजा कितनी है? ये रूट अंडर 2 हो गया, भुजा हो गया रूट अंडर 48। ठीक है, इन दोनों को गुना करोगे तो निकल कर आ जाएगा रूट अंडर 96। और रूट अंडर 96 को सोल्व करोगे तो निकल के आ जाएगा 4 रूट कितना? 6। तो इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल सकते थे, है ना? क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक ठोकने में कोई कंजूसी नहीं करना मेरे प्यारे मित्र, है ना? शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करना, क्योंकि मैं आपको करवाने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से 20 क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है। एक पहिए का जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर। कोई पहिया है, पहिया कैसा होता है? गोल। उसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। बोलता है कि 15 चक्रों में पहिए कितनी दूरी तय करेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हर एक टाइप का मैं एक एक क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि मेंसुरेशन को पूरी रूप से क्या कर दूं? समेट दूं पकड़ के। तो बताओ, पहिया, पहिया कैसा होता है? गोल होता है। अब ये रेडियस है। देखिए ये क्या हमारा रेडियस, रेडियस कितनी है? 7। अगर बताओ, अगर इसकी डायमीटर, अगर इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 है, तो इसकी परिधि कितनी होगी? मैं आप लोग को ट्रिक बता चुका हूं ना कि अगर 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 त्रिज्या 7 है तो उसकी परिधि होती है कितनी? 44। तो परिधि कितनी होगी? 44, है ना? मैं आप लोग को पढ़ा रखा हूं कि अगर रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस यानी परिधि कितनी होगी? 44। और अगर एरिया पूछे तो बोलना 154। तो बताओ कि अगर ये चक्का एक बार घूमेगा तो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, और इसकी परिधि कितनी है? 44। यानी कि एक बार जब घूमेगा तो ये 44 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। तो पूछा है कि 15 चक्कर में कितना तय करेगा?
तो 15 गुना 44 कर दो, तो 15 चौका 60 के 0 6 और 15 चौका 60 और 6 66, यानी इतना सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेगा। ये इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो बस आपको बस इतना ही तो करना है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि जब पहिया एक बार घूमती है ना, तो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करती है। तो अगर त्रिज्या 7 होगा तो उसकी परिधि कितनी होगी 44, यानी एक बार में वो 44 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। तो भाई 15 चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी तय करेगा, तो 15 को 44 से गुना कर देना है और आंसर को क्या कर लेना है, निकाल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है कि एक गोले की त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या की 3 गुनी है, तो उनके आयतन का अनुपात क्रमशः क्या होगा। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है, गोला और अर्धगोला दोनों मिला हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन कुछ ने कहा गया, गोले की त्रिज्या जो है अर्धगोले की त्रिज्या का कितना है, 3 गुनी है। तो ये गोला है, यानी कि स्फेयर है ना, ये गोला ये स्फेयर है, और ये है आपको हेमी स्फेयर, ये है हेमी स्फेयर अर्धगोला। और बात हो रही है कि त्रिज्या की, तो गोले की जो त्रिज्या है अर्धगोले की त्रिज्या से 3 गुनी है। तो अगर अर्धगोले की त्रिज्या 1 होगी तो इसकी त्रिज्या 3 होगी। ये हमारा अनुपात निकल के आ गया। अब हमसे पूछा उसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो मेरे नौजवान साथी, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 और पाई आर क्यू होता है। अर्धगोले का अगर आयतन पूछेगा तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखिए, जब कभी भी रिजल्ट अनुपात में पूछा जाए ना, या प्रतिशत में पूछा जाए, ठीक है, या फ्रैक्शन में पूछा जाए, तो वहां पर कांस्टेंट टर्म का कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में कांस्टेंट टर्म कट ही जाएगा, तो भाई करने से क्या फायदा। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म का क्या है, 4/3 पाई, ठीक है ना, 4/3 पाई है यहाँ पर। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो 4/3 पाई है, और यहाँ पर कितना है 2/3 पाई। तो यहाँ पर लेकिन अलग अलग कांस्टेंट टर्म है। तो बताओ, इन दोनों का हमसे अनुपात पूछा है, तो मेरे देखो पाई से पाई क्या पूछा, खत्म। आयतन का अगर अनुपात निकालो, पाई से पाई खत्म, 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, खत्म। ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, खत्म। तो मेरे दोस्त, हम सिर्फ इस्तेमाल क्या करेंगे, अच्छा ये बताओ, हम 2RQ इसके लिए लेंगे और इसके लिए क्या लेंगे, RQ। तो बस 2RQ यहां पर लगा दो और यहां पर लगा दो RQ। तो बताओ बताओ मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना है, ये निकल गया वॉल्यूम का अनुपात। अब यहां पर R का मान 3 पुट कर दो, 3 का क्यूब 27, 27 दूना 54, ठीक है। और यहाँ पर R का मान कितना है, 1, 1 का क्यूब करेंगे तो 1। तो आयतन का जो अनुपात होगा वो 54:1 हो जाएगा। आयतन का अनुपात हो जाएगा 54:1। क्या आप समझ पाए? अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो एक बार कमेंट जरूर करना कि ये सर क्लियर है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया से ईमानदारी के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ये है गोला और ये है अर्धगोला, दोनों का अगर आयतन का अनुपात निकाले तो 2RQ और RQ आता है, 2RQ और RQ आता है। अब बताओ इसका रेडियस कितना है, 3 है, तो इसकी जगह 3 पुट कर दिए तो 3 का क्यूब 27, 27 दूना 54। इसका रेडियस 1 है, 1 पुट किया तो 1, तो ये आयतन का निकल कर आ गया अनुपात 54:1, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला जा रहा है, देखिए जरा सा। लिखा है कि यदि एक घन का आयतन 17-28 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। घन का आयतन दे दिया है और हमसे पूछा उसका टोटल सरफेस एरिया। अब आपको पता होना चाहिए कि घन का जो आयतन होता है, घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है। तो घन का जो आयतन होता है ना, वो होता है भुजा का क्यूब। अगर मैं भुजा को ए मान लूं तो भुजा का क्या हो जाएगा, क्यूब। अब घन का आयतन दे रखा है 17-28, तो ये लिख दिया मैंने 17-28, ये हो गया भुजा का क्यूब। तो इसीलिए अगर हम लोग भुजा निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्यूबिक रूट। क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, क्यूबिक रूट 1728। तो 1728 का क्यूब रूट कितना होगा, 12। तो भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा हो जाएगी इसकी 12। अब हमसे पूछा है इसका क्या, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया। तो अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा तो इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड को हम लोग क्या मान चुके हैं, ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बताइए 6 है, साइड कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर करोगे तो ये रहा 12 का स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएंगे 6 गुना 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144,
अब 144 को 6 से गुना करो, 6 को 4 से गुना करो, 24 के 4, यानी इकाई अंक कितने होंगे 4। इकाई अंक 4 इसमें नहीं है इसलिए आंसर नहीं होगा, इकाई अंक इसमें 4 नहीं इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब गुना करिए तो 24 के 4 हाथ में 2 और 14 छक 84 और 2 83, तो राइट आंसर हो जाएंगे 864। तो 864 हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो राइट आंसर हो जाएंगे 864। आपके क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कमेंट करो जल्दी से, क्लियर है या नहीं। इतने बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं तो एक बार लाइक तो ठोक दो, लाइक तो ठोक दो मेरे दोस्त, ऑन डिमांड आपको पढ़ा रहा हूं। आइए आगे चलते हैं, टाइम की कोई बर्बादी नहीं करेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर लेंगे 25। लिखा है कि यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 36 सेंटीमीटर तथा 48 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। लीजिए दोनों विकर्ण दे दिया है, एक का 36 है और एक का 48 है, और हमसे पूछा गया है कि परिमाप क्या होगा। मेरे दोस्त परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए, अगर आप परिमाप निकालना चाहते हैं तो परिमाप जो होता है समचतुर्भुज का वो होता है 4 गुना भुजा, और अगर भुजा को ए मान ले तो हो जाएगा 4 गुना ए। अब आप बताओ, अब दोनों डायगोनल दे दिया है तो 4 है ना, तो डायगोनल और साइड में जो रिलेशन होता है समचतुर्भुज में वो क्या होता है, वो होता है 4 गुना साइड का स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर के बराबर होता है। ये रिलेशन होता है, ये किस में रिलेशन होता है, तो विकर्ण और भुजा में, किस में, समचतुर्भुज में। याद रखना विकर्ण और भुजा के बीच का रिलेशन ये होता है। अब देखिए तो यहाँ पे, अब यहाँ पर देख लो तो मेरे पास देखिए d1 का मान कितना है 36, तो ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर। d2 का मान कितना है 48, ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर। तो अब 36 का स्क्वायर जो होता है वो 1296 होता है, प्लस 48 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2304। 2304। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, तो 96 4, ये 2400, 24 12 3600, ये आ गया आपका 3600, और इधर हो गए 4 गुना ए स्क्वायर। तो मेरे प्यारे मित्र आप जल्दी से बताओ कि यहाँ पर अगर हम ए स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये 4 से कट जाएंगे कितने बार में, 900 बार में, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर का मान कितना हो गया 900, तो इसीलिए ए का जो मान निकल कर आएगा वो रूट अंडर 900 आएगा, और रूट अंडर 900 का मान होता है कितना 30। तो भुजा निकल कर आ गई कितना 30। अब भुजा का मान क्या करिए यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 4 गुना 30, तो राइट आंसर हो जाएंगे 120। आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख दो, तो राइट आंसर हो जाएंगे हमारा कौन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, और क्लियर है, मेंसुरेशन को पूरी रूप से खत्म कर दूंगा आज। आज एकदम मूड में है, पढ़ लो बढ़िया से एकदम शांति से। क्वेश्चन नंबर 26, आइए देखते हैं। ऐसे वृत्तखंड की लंबाई निकाले जिसकी केंद्रीय कोण 90 डिग्री का है। लिखिए हमको वृत्तखंड की लंबाई निकालना है, यानी कि आर्क का लंबाई निकालना है, और वृत्त की त्रिज्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का मतलब होता है चाप, चाप की हमको लंबाई निकालना है, जबकि हमें दे रखा है केंद्र कितना 90 डिग्री और रेडियस दे रखा है कितना 35 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारा एक क्या है, सर्कल है, सर्कल है। अब ये मान लिया सेंटर है, तो सेंटर है मेरे दोस्त, तो देखो ये सेंटर का जो एंगल हो कितना है 90 डिग्री है। अब देखिए ये जो आर्क की बात की जा रही है ना, अच्छा रेडियस दे रखा है 3.5, तो देखो ये सेंटर ओ मान लिए। अब ये मान लो ए है और ये क्या है बी है, तो ये ए से जो बी की लंबाई है ना इसे हम लोग आर्क बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो है रेडियस दे रखा है 3.5, ठीक है। तो हमें यहाँ निकालना है आर्क की लंबाई, यानी कि चाप की लंबाई निकालना है। अब ये बताओ ये जो पूरी लंबाई होती है, ये देखिए जहां पर मेरा पेन चल रहा है, ये पूरी जो लंबाई होती है उसको बोलते हैं हम लोग परिधि, और परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2πr। तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, लेकिन ये जो परिधि निकल कर आती है ये पूरा परिधि निकल के आया, और ये पूरी परिधि की जो लंबाई है 2πr वो कितने डिग्री पर होता है, तो पूरे वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनते हैं। तो 360 डिग्री में जो परिधि बनती है वो आपके 2πr बनते हैं। तो 1 डिग्री में कितना बनेगा, तो 1 डिग्री में इतना बनेगा, और हमें निकालना है 90 डिग्री पे, तो 90 से क्या कर देना है, गुना कर देना है।
बस ये निकल जाएगी लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। ठीक है, तो बस पुट कर दो और आंसर निकाल लो। तो ये होता है आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला, है ना। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला, अगर यहाँ पर 90 हटा दोगे तो एंगल लिख दो, एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये होता है फॉर्मूला चाप की लंबाई निकालने के लिए। और यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री, हम 90 डिग्री डाल देंगे बस। तो 2 हो गया, पाई का मान हो गया 22/7। ठीक है, थीटा का मान आर का मान कितना, 3.5, 3.5 को हम लोग 7/2 लिख सकते हैं। और थीटा का मान दिया 90 डिग्री, और बटे में कितना है, 360 डिग्री। बस काट दो, आपका आंसर तैयार है। देखिए 90 से काटेंगे तो ये 4 बार में खत्म, ठीक है ना। 2 से ये 2 बार में खत्म, 7 से ये 7 बार में खत्म। तो बचा कितना है, 22/4। और 22 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, बचा 2, 5 चौके 20। तो लेंथ ऑफ आर्क जो निकल जाएगा वो 5.5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई हमारा ये होता है। ठीक है, पिछले दिन आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के सिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्या लिखा हुआ है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 88 है। यदि शंकु की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर हो तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। लीजिए, शंकु का हमको क्या क्या दिया हुआ है, परिमाप, शंकु के आधार का परिमाप दिया है। तो शंकु का जो आधार होता है वो कैसा होता है, सर्कल होता है। यानी सर्कल का परिधि कितना दे दिया, 88। और शंकु की जो ऊंचाई है वो दे रखा है 48। तो हमसे पूछा है शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए, आइए पहले शंकु बनाते हैं। ये देखिए शंकु है, ये जो है ना, ये जो मैं बनाया जहां पर देखो मेरा पेन चल रहा है, ये उसकी आधार है। तो आधार जो होता है वो सर्कल होता है। और सर्कल की परिधि दे रखी है, परिधि कितना दे रखा है, 88 सेंटीमीटर। और ये जो हमारा कोण, कोण की ऊंचाई, ये ऊंचाई कितना दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है 48। ठीक है, तो हमको बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ भी नहीं करना, आओ मेरे दोस्त देख लो। अब बताओ, जिसकी एक ऐसी वृत्त जिसकी परिधि कितना है, 88, तो उसका रेडियस कितना होगा। आप लोग को पता है कि अगर रेडियस 7 होती है तो परिधि होती है 44, लेकिन यहां पर परिधि कितनी है, 88। तो परिधि 88 है तो क्या इसका है, डबल। तो इसका डबल है, इसका मतलब रेडियस भी क्या हो जाएगा, डबल। तो यानी रेडियस कितना हो गया, 14। 14 हो गया मेरे दोस्त, 14। यानी ये जो रेडियस है यहां से यहां तक, इसकी लंबाई कितनी है, 14। अब बताओ, ये 14 है, ये 48 है, तो ये जो हमारा जो है, ये हमारा क्या होती है, साइलेंट हाइट होती है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई होती है। ये तिर्यक ऊंचाई यानी इसकी लेंथ कितनी होगी। तो मेरे दोस्त आप देख लो, जरा सा देख लो, ये क्वेश्चन कितना बेहतरीन है। अगर 14 और 48 का रेशियो निकालिएगा तो ये 7 आएगा, ये 24 आएगा। देखिए यहां पर, ये देखिए, ये चीज को देखिए, ये आपका कितना दे रखा है, 48, ये कितना दे रखा है, 14। अगर रेशियो निकालो तो 7, 2 से काटेंगे तो 7 बार में, 2 से काटेंगे 24 बार में। और आप लोग को पता है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या लगती है, ट्रिपलेट। तो आप लोग को पता है ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पर रियल में कितना था, 14, ये 48, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 से गुना कर दो तो ये निकल के आ जाएंगे 50। तो मेरे दोस्त इसकी जो लंबाई होगी वो 50 होगी। इस तरह का कॉन्सेप्ट आपके अंदर आना चाहिए, तब जाकर आप बना सकते हो क्या, मेंसुरेशन को, क्वेश्चन को एकदम उड़ा दोगे। अब हमको निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब देखिए, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान निकल के आ गया 14, और इंटू एल प्लस आर, एल का मान है आपको 50 और आर का मान है 14। तो मेरे प्यारे मित्र ये हो गया 22/7 इंटू 14, और 50 और 14 को जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 64। बट कट कर देना है और आंसर तैयार है। 7 से काटेंगे 2 बार में, 64 दूना होता है 128, और 128 को 22 से गुना कर दो, 22 नंबर 98 से 122 गुना 8 करोगे, 22 176, यानी इकाई अंक कितना होगा, 6। इकाई अंक 6 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। यानी गुना करेंगे तो जो यूनिट डिजिट बनेगा
वो 6 बनेगा, यानी गुना करने से आएगा 82816। ओके माय डियर, तो राइट आंसर जो हो जाएंगे इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसमें कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इस क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। इस क्वेश्चन को बढ़िया से सीखना और समझना है ना। आप लोग को ये समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट लगते हैं। जैसे ये 48 से 14 है, तो भाई हमको ये वाला चीज निकालना है, दो साइड हमको पता है, तो हम पहले रेशियो निकाल लिए। तो रेशियो निकाले तो ये 7 है, ये 24 है, तो हमको याद आ गया कि 7, 24 और 25 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। लेकिन ये रियल में तो 7 नहीं है, तो रियल में तो 14 था, तो ये क्या था, डबल, तो इसको भी कर दिया डबल। यानी ये वाला जो हाइट आएगी ना, वो कितना आएगा, 25 आएगा। तो सलेंट हाइट 25 आएगा। पूरा मैंने निकाल के धर दिया, राइट आंसर निकल गया 2816। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 28, एक समलंब चतुर्भुज की एक समलंब चतुर्भुज समानांतर भुजाएं जो है 26 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है, तथा उसका क्षेत्रफल 792 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, यानी कि ट्रेपीजियम है। और ट्रेपीजियम की जो समानांतर भुजाएं हैं, यानी कि जो पैरेलल साइड है, वो 26 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर है, और उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 792। हमें बताना है कि उसके बीच की दूरी क्या है। देखिए, समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है, यही देखिए फिगर है आपका समलंब चतुर्भुज की। ये इसकी रह गया बीच की दूरी, यही चीज आपको क्या करना है, निकालना है। ये दे रखी है 26 और ये दे रखा है 48, 40, ठीक है। ये 40 दे रखा है, ये 26 दे रखा है, और इनकी बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी कौन है, इन दोनों लाइनों की बीच की दूरी ये है। इसी का मान हमको क्या करना है, निकालना है। जबकि इस ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 792। तो ट्रेपीजियम का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या, आइए देखते हैं। ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल, इसका जो एरिया होती है वो होता है आपको हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई। और यही चीज, ये जो चीज है ना, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो आइए अब पुट करते हैं और आंसर को निकाल लेते हैं। तो ये रहा एरिया, एरिया दे रखा है 792, ये रहा हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग, तो ये भुजा 26 और ये भुजा 40, दोनों का योग करेंगे तो 40 20 60 यानी कि 66, और इंटू हाइट, हाइट तो हमें निकालना है h। बस काट दीजिए, आपका आंसर रेडी है। 2 से काटेंगे 33 बार में, 33 दूना 66, बचा कितना 66 यानी कि 13, और 33 चौका 132 यानी कि 24 आएगा। तो राइट आंसर जो मेरे हैं प्यारे मित्र, वो आपके 24 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो यहां से दोनों भुजाओं की बीच की दूरी यानी क्या, h, h की जो वैल्यू आ जाएगी वो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये चीज को आपको माइंड में क्या कर लेना है, सेट कर लेना है। इस ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज की जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई जो होती है यही होती है समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आ गया 24 निकलकर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है, एक घनाभ का आयतन 320 घन सेंटीमीटर है, इसके कुल सतह का क्षेत्रफल का पता लगाइए यदि इसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। देखिए, लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, आयतन दे रखा है, हमको बताना है टोटल सरफेस एरिया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है घनाभ का। आइए तो बताओ, घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन कितना दे रखा है, घनाभ का जो आयतन होता है, आयतन बराबर होता है मेरे प्यारे मित्र लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन दे रखा है 320, तो यहाँ 320 लिख देंगे। लंबाई दे रखा है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई को मान लो x, तो x निकल कर यहाँ से आ जाएंगे। तो अब बताओ 10 8 80
80 से काटेंगे तो ये 4 बार में खत्म। तो जो ऊंचाई है वो निकल कर आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया को इंग्लिश में बोलते हैं TSA। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस चौड़ाई इंटू लंबाई, ये होता है फॉर्मूला। अब इस पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये 2 हो गया, लंबाई और चौड़ाई को गुना कर, लंबाई है 10 चौड़ाई है 8, दोनों को गुना करेंगे 80। चौड़ाई है 8 और ऊंचाई है 4, तो 8 चौके 32। चौड़ाई है 4 और लंबाई है 10, तो 10 चौके 40। बस सोल्व कर दो, आपका आंसर क्या है, रेडी है। तो बताओ, 4 3 7, 7 8 सर 15, 15 यानी कि 152, और गुने में कितना करना है 2, तो 152 को गुना करोगे 2 से तो आंसर आ जाएंगे 304। तो इसका राइट आंसर कितने हो जाएंगे, 304 हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इतने प्यार से आप आज सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि कुछ कहने का नहीं, नया साल है, नई तरीका से ईमानदारी के साथ मैं आपको सिखाने की क्या कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। क्लास अच्छे लग रहे हैं मेरे प्यारे मित्र, तो एक बार क्लास को लाइक करना ना भूले, और अगर बहुत खुश हो जा रहे हो हमारे पढ़ाने का अंदाज से, तो एक बार क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। और जाते जाते एक बार जरूर क्या करना, बेल आइकन पे क्लिक करके जाना, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिलता चला जाए। टोटल क्वेश्चन की संख्या मैं 40 लेकर आ जाया हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। कहता है कि एक सिलेंडर के वक्र सतह का क्षेत्रफल 1232 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार की परिधि, इसके आधार की परिधि 154 सेंटीमीटर है, तो उस सिलेंडर की ऊंचाई क्या होगा। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। देखिए ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर का मतलब होता है बेलन। बेलन ये देखिए हमारा है, ठीक है ना। और बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया है, यानी वक्र सतह है, वक्र सतह को इंग्लिश में बोलते हैं कर्व, आपको CSA, कर्व सरफेस एरिया। ये जो होता है आपको होते हैं 2πr/h, ये होता है। अब जो कर्व सरफेस एरिया है ये दे रखा है। अब देखिए तो इसके परिधि, परिधि परिधि आधार, आधार कैसा है, इसकी जो आधार है वो सर्कल है, और सर्कल की जो परिधि दे रखा है, सरकमफेरेंस दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 154, 154 दे दिया है। तो हमसे पूछा है हाइट। अब बताइए जरा यहां देखिए, ये जो चीज आपको दिख रहा है, ये 2πr क्या होता है, परिधि होता है, और परिधि को हाइट से गुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा वक्र सतह का क्षेत्रफल। अब मेरे दोस्त बताओ, देखो वक्र सतह का क्षेत्रफल दे रखा क्वेश्चन में कितना, 1232, परिधि दे रखा है 154, तो ये निकल गया क्या, ऊंचाई। बस काट देंगे, आंसर क्या है, तैयार है। कितने से काटेंगे भाई, 15 टी 20 से 8 बार में खत्म हो जाएगा। तो जो सिलेंडर की ऊंचाई होगी वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर C। क्या आप समझ पा रहे हैं, एक बार कमेंट कर पाएंगे, अगर हो सके तो एक कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे ये लगे कि हमारे प्यारे दोस्त, हमारे जो प्यारे जोहार साथी हैं, वो बहुत बढ़िया सी चीज को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक बेलन है जिसकी आधार की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो उसका कुल सरफेस एरिया क्या होगा। देखिए ये बेलन है, ये क्या है, बेलन है, ये बेलन है, और उस बेलन की जो त्रिज्या है ना, ये हमारा क्या होगा, सेंटर, ये होगा सेंटर, इन दोनों सेंटर को मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगी, हाइट। तो जो हाइट है वो कितना है, 15 है, और ये जो रेडियस है, रेडियस कितनी है, रेडियस है आपका 7। तो हमें निकालना है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr/L+r होता है, 2πr/L+r होता है। अरे अरे अरे, एल कहाँ से आएगा, ओहो। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे मित्र
2πr इंटू एच प्लस आर होता है। अब इस पर पुट कर दीजिए, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अब बताइए 2πr, 2πr बताओ, ये 2 हो गया, देखिए ये हमारा 2 हो गया, पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान कितना हो गया 7 इंटू एच प्लस आर। एच क्या है हाइट और आर क्या है रेडियस, तो हाइट 15 और रेडियस 7, दोनों को जोड़ोगे 15 7 22, काट दीजिए, 7 से 7 खत्म, 22 को 22 से गुना करेंगे है ना, तो कितना आ जाएगा, 22 को 22 से गुना करेंगे 484 और इसको 2 से गुना कर दो, तो भाई 4 दूना 8 और 48 दूना 96, यानी कि 968। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो बस ये काम आपको करना था। तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr इंटू एच प्लस आर होता है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है कि यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है तो उस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 32 नंबर। बताइए परिमाप क्या होगा। तो भाई सबसे पहले परिमाप निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, उसकी भुजा, है ना। तो समचतुर्भुज की जो परिमाप होती है, परिमाप जो होता है वो होता क्या, परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और अगर मैं भुजा को ए मान लूं तो ये हो जाएगा 4 गुना ए। अब देखो समचतुर्भुज का विकर्ण और उसकी भुजा में एक संबंध होता है, क्या होता है, तो ये होता है 4 गुना भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या मान लिए ए, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, इक्वल टू होता है डायगोनल d1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल d2 के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अब डायगोनल d1 का मान है 12, तो ये हो जाएंगे 12 का स्क्वायर, डायगोनल d2 का मान है 16, तो ये हो जाएंगे 16 का स्क्वायर। तो अब मेरे दोस्त बताइए 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर होता है 256। इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे आएगा तो कितने आ जाएंगे 400। अब बताओ मेरे दोस्त 400 जो वैल्यू है वो किसका है, 4a स्क्वायर का, तो 4a स्क्वायर का मान 400, तो भाई 4 से इसको काट देंगे तो ये 100 बार में खत्म, तो a स्क्वायर का वैल्यू कितने आ जाएंगे 100। तो भाई a का मान कितना होगा, इसलिए a का मान हो जाएगा √100 और √100 का मान कितना होता है 10 होता है, तो a का मान 10 आ गया। अब इस a का मान को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो मेरा परिमाप निकल जाएगा, तो 4 गुना 10 कितने आंसर हो गया 40। तो उस समचतुर्भुज की जो परिमाप होगी वो कितनी होगी 40 होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है तथा परिमाप जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आयत की लंबाई दे रखी है और चौड़ाई का क्या दे रखी है अनुपात। आइए ये आयत की लंबाई है और ये आयत की चौड़ाई है, इसकी तो दे रखी है अनुपात, क्या अनुपात दे रखी है 3:2। ठीक है मेरे दोस्त। अब उसका परिमाप दे रखा है 20, तो परिमाप, अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये अनुपात को ओरिजिनल बनाना, तो ओरिजिनल बनाने के लिए x लगा दो, ये हो जाएंगे 2x और ये हो जाएंगे 3x। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो देखिए ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो भाई दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 5x, तो लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दिए निकल गया, दोनों को जोड़ दिए 5x, और इसको अगर 2 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया 5x, ये मेरा परिमाप हो गया, और परिमाप दे रखा है कितना 20। बस अब काट दोगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा, 5 दूना 10, 10 से काटेंगे 2, तो मेरे दोस्त x का मान कितना आ गया 2, तो इसका मतलब मेरी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 और मेरी लंबाई कितनी हो जाएगी 6, और हमसे पूछा क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई 6 चौड़ाई 4, तो एरिया कितने निकल के आ जाएंगे, एरिया निकल के आ जाएंगे 24, अगर ये सेंटीमीटर में तो ये हो जाएंगे मीटर स्क्वायर, तो राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छा 21 में सेंटीमीटर में है तो हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 34, बस हमारे साथ बने रहिए, आपको हर एक चैप्टर करवा दूंगा। डिमांड आ रही सर जियोमेट्री करवाइए, जियोमेट्री करवाइए, अगली क्लास जियोमेट्री का ही लूंगा, बस आप मेरे साथ बने रहो, है ना। उसके बाद अगले 10-15 दिन के अंदर पूरा अंक गणित खत्म कर देंगे, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस,
CI, SI, है ना, एवरेज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, जितना चैप्टर है अर्थमेटिक्स का सब खत्म कर दूंगा। आइए, तो अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी कमरे के फर्श का परिमाप कितना है, 18 है। कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है। देखिए, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल बताना है, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल। तो जब भी कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है ना। कमरा में कितने टोटल दीवार होते हैं, 6। 4 तो भाई दीवार ये होता है, और ऊपर क्या होता है, छत, और नीचे क्या होती है, फर्श। तो दीवार बोलेगा ना तो चारों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। आइए, तो आइए क्या करोगे, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है परिमाप इंटू ऊंचाई, परिमाप इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। अब बताओ परिमाप कितना दे रखा है, 18, ऊंचाई कितना दे रखा है, 3, तो क्षेत्रफल कितने हो जाएंगे, 54। अगर ये मीटर में है तो ये हो जाएंगे मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो अब देखिए 54 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो बस इस फॉर्मूले पे पुट करना है और आंसर को निकाल कर धर देना है। तो मेरे जोहार साथियों, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 35, एक घन के कुल सतह का क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है, उसके सभी किनारों की लंबाई का योग ज्ञात करिए। देखिए, घन में टोटल कितना किनारा होता है, अगर मैं घन की बात करूं तो घन में की अगर बात करूं तो इसमें टोटल जो किनारे होते हैं, टोटल जो किनारे होते हैं घन में, किनारों की संख्या होती है 12। तो भाई 12 की लंबाई आपसे पूछा है क्या होगा। अब बताइए कुल सतह का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 486। तो घन का जो कुल सतह का क्षेत्रफल होता है, यानी कि घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, और भुजा हमने मान लिया ए, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया 486 दे दिया है, इजकल टू 6 इंटू ए का स्क्वायर होगा। अब अगर हम 6 से काट देंगे तो ए स्क्वायर का मान निकल जाएगा, 6 से काट दीजिए, 6 अट्ठे 48 और 6 कम 6, तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू निकल के आ गया वो 81 आ गया। तो यहाँ से हम लोग ए का मान निकालेंगे तो रूट अंडर 81 आ जाएगा, जहाँ की रूट अंडर 81 का मान होता है 9। तो भाई भुजा, भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 9, यानी किनारों की जो लंबाई आ गई वो 9 आ गया। तो एक किनारा कितने लंबा है, 9 है। एक किनारे की लंबाई जो है वो 9 सेंटीमीटर है। तो घन में होता है 12 किनारा, तो 12 किनारों की लंबाई कितना होगा, तो 12 गुना 9 यानी 108 सेंटीमीटर होगा। 12 किनारों की लंबाई का योग कितना होगा, 108 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखिए, घन का किनारा आपको गिनवा देते हैं। देखो, ये हमारा घन है, तो घन में कितने किनारे होते हैं जरा से देख लो, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा। चार देख लिया आपने, इसको गिनो 5, इसको गिनो 6, इसको गिनो 7, इसको गिनो 8, इसको गिनो 9, इसको गिनो 10, ठीक है, इसको गिनो 11, इसको गिनो 12। तो ऐसा ऐसा कितने किनारे होते हैं, 12। और भाई एक किनारा, ये जो दिख रहा है ना, इसी को तो बोलते हैं साइड, और साइड का मान कितना है, 9। तो ऐसे ऐसे 12 को साइड है, तो 12 गुना 9 यानी कि 108 हो जाएगा। तो कुल किनारों का जो योग होगा 108 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, एक अर्धगोले की कुल सतह का क्षेत्रफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। अर्धगोले का कुल सतह का क्षेत्रफल दिया है। पहले देखो अर्धगोला होता कैसे है, अर्धगोला ऐसा होता है मेरे प्यारे मित्र। अर्धगोला ये होता है, ये हमारा क्या है, अर्धगोला है। और अर्धगोला ये हमारा सेंटर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, है ना। ये भी सेंटर है और ये हमारा सर्कमफेरेंस है, ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ये एकदम प्योर अर्धगोला आपको बना दिया। अब इसकी टोटल सरफेस एरिया, कुल सतह का जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है, और अर्धगोले का कुल सतह का क्षेत्रफल होता है आपको 3πr²। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1848। तो ये देखो 1848 है, 3 हो गया, पाई का मान हो जाएगा 22/7,
और इंटू हो जाएंगे आर स्क्वायर। बस काट छाट देंगे तो मेरा रेडियस क्या होगा, निकल जाएगा। देखिए 3 से इसको काटेंगे तो 616 बार में खत्म हो जाएगा, इसे 16 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 22 से काटेंगे तो 22 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 22, 22 दूना, 22 से काटेंगे तो 22 दूना 44, 44 बचा कितना यहाँ पर 17, 6 62 6 अंतरा से 88 आ गया, ठीक है, 28 आ गया। और इसको 7 से गुना कर दोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 28 को 7 से गुना करेंगे तो 196 आ जाएगा और इक्वल टू ए स्क्वायर। इसीलिए आर का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 196 आ जाएगा, तो आर बराबर हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर। तो भाई रेडियस जो होगा वो 14 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो ये बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आपके पास आया हूं। क्वेश्चन नंबर लेंगे, इतना अगर कर लेते हो, अगर आप मेंसुरेशन में 40 क्वेश्चन में जो बताया हूं ये कर लोगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक त्रिभुज की भुजाएं 50 है, 78 है और 112 है, तो सबसे छोटा शीर्षलंब क्या है। शीर्षलंब मतलब कि ऊंचाई, यानी सबसे छोटी जो हाइट होगी उसकी लंबाई क्या होगी। याद रखिएगा, बड़ी भुजा के सामने वाली जो ऊंचाई होती है ना, बड़ी भुजा के सामने वाली जो ऊंचाई होती है वो सबसे छोटी होती है। तो हमसे सबसे छोटी का क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। आइए कैसे निकालेंगे। देखिए ये एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, ठीक है ना। इसमें तीनों भुजा दे रखा है, ये मान लो 112 है, ये मान लो 50 है और ये मान लो 78 है। तो हमें निकालना है बड़ी भुजा के सामने सबसे छोटा शीर्षलंब। सबसे छोटा शीर्षलंब होता है बड़ी भुजा के सामने वाली ऊंचाई। तो ये सबसे बड़ी भुजा है, इसके सामने वाली ये जो होगी वो क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है ना, ये हाइट होगी। तो हमें इसी लाइन का क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। अब इस कैसे निकलेगा, अब बताओ। तो ये त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजा दे रखा है, तो तीनों भुजा दे दिया जाए तो पहले इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। अब हीरोन्स फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा क्या, अर्ध परिमाप। तो पहले इसका परिमाप बताइए क्या होगा, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। इस त्रिभुज का जब परिमाप निकालेंगे तो तीनों भुजा को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए, तो ये 112 है, 112 में 78, 78 और 12 हो गया 90, है ना। 78 और 12 को जोड़ोगे तो 90 हो गया, 90 और इधर से कितना है 100, यानी 190, 190 में 50 जोड़ोगे तो 240, 240 हो गया परिमाप। तो अर्ध परिमाप कितना होगा, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा। तो परिमाप का आधा कर दो, तो 240 को आधा कर दोगे तो ये हो जाएगा 120। और इसी अर्ध परिमाप को हम लोग एस से बोलते हैं, तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा 120। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल को हम लोग डेल्टा से लिखते हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है आपको रूट अंडर एस इंटू एस माइनस पहली भुजा, एस माइनस दूसरी भुजा और एस माइनस तीसरी भुजा, ये होता है क्षेत्रफल। अब यहां पर पुट कर दीजिए, तो एस का मान है 120 इंटू एस में से पहली भुजा घटाओ, और पहली भुजा को हम लोग क्या मान लेते हैं, अगर इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी और इसको मान लिए सी, तो पहली भुजा कौन है 112। तो 120 में से 112 जाएगा तो बचेगा कितना 8, और 120 में से 50 जाएगा तो बचेंगे कितने 70, और 120 में से 78 जाएगा तो कितने बचेंगे 78, और इधर हो जाएगा 22, और 22 और 20 42। बस इसका अंडर रूट कर देंगे तो हमें निकल जाएगा इस ट्रायंगल का क्या, एरिया। उम्मीद करता हूं कि आप इस बढ़िया से इस चीजों को समझ रहे होंगे। अब आप लोग बताओ, ट्रायंगल का एरिया निकालने का सिर्फ तो यही फॉर्मूला नहीं ना होता। देखो तो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ना। ये देखो तो ये क्या है, आधार है, ये क्या है 112 आधार है, और ये क्या है ऊंचाई है। तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू एरिया। हाफ इंटू आधार इंटू क्या होता है ऊंचाई। तो हम लोग बताओ आधार कितना, ये देखो एरिया है ना, तो आधार कितना है 112, हाफ हाफ इंटू आधार कितना है 112, और इसकी ऊंचाई निकालना है h। बस ये तो काम करना है।
अब देखिए कुछ नहीं करनी है, अब इसको तोड़ दो। तोड़ोगे कैसे? तो तोड़ोगे कैसे मेरे दोस्त? तो देखो तो, इस 120 को क्या लिख सकते हो? 120 को लिख सकते हैं हम लोग 10 गुने 3, 30 और गुने 4। 70 को लिख सकते हैं 7 गुना 10। और 42 को लिख सकते हैं 7 गुना 6। 6 7 गुना क्या लिख सकते हैं? 6। चलो 6 लिख देते हैं। अब बताओ, अब आप देखो तो इसका स्क्वायर रूट करो, देखो कौन सा वैल्यू निकल कर आता है। देखिए ये 10 है, ये भी 10 है, तो इसका स्क्वायर रूट कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अब देखिएगा ये 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएंगे। ये आपके 7 है, ये भी 7 है, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका? 7 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएंगे। 7 7 पेयर बन रहा है तो 7 आ जाएंगे बाहर। अब कौन सा बचा मेरे से? ये 3 है और ये 6 है। तो अब बताओ, ये देखो 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 2। तो ये 3 और ये 3, तो स्क्वायर रूट कितना होगा? 3 बचेगा अंडर रूट 2 इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 1/2 इंटू 112 है ना, 1/2 इंटू 112 इंटू कितना? h। बस इसको सोल्व कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो सोल्व करते हैं भाई, सब देखते रहना। 7 दूना 14, 14 गुना 8 होता है 112। 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में। अब इसको 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो 2h बराबर हो जाएगा 15√2। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 15/2 इंटू √2। तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 112, 112, 78 और 2 80 और 10 90, 190 और इधर हो गया 240, तो ये हो गया 120। 120, 120 में से 112 गया 8, 120 में से 50 गया 70, 120 में से 82 जाएगा तो 82 2 80 और 222 और 20 42, ठीक तो है। 10 दिया 30, 30 चौके 20 से, अरे रे रे, ये 8 को तो लिख भी नहीं किया मैंने, इस 8 को तो लिखा ही नहीं मेरे दोस्त, यहां से गड़बड़ हो गया। ओहो, यहां से गड़बड़ हो गया, हल्का सा गड़बड़ हो गया, हल्का सा गड़बड़ हो गया है। देखो आओ इसको सुधार देते हैं। देखिए 120 को क्या लिख सकते हो? 8 गुना 8 गुना 5, 8 पर 40 तिया 120, ठीक है, समझ रहे बात को ना? ये हो गया 8। 70 को क्या लिख सकते हो? 7 गुना 5 गुना 2। 42 को क्या लिख सकते हो? 7 गुना 3 गुना 2। अब जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर कर दो, जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर कर दो, जिसका पेयर नहीं बन रहा उसको अंदर करो। तो देखो ये 8 और ये 8 का पेयर भरो तो बाहर आ गया। इस 5 का पेयर बन रहा है, बाहर कर दो। ये 3 और ये 3 का पेयर बन रहा है, बाहर कर दो। अब ये 7 का पेयर बन गया, बाहर कर दो, है ना। ये 2 और ये 2 का पेयर बन गया, बाहर कर दो। तो अंदर में कुछ नहीं बचा, और ये जो हो जाएंगे वो आपके 2 से इसको काट देंगे तो 56 बार में खत्म, तो ये 56h के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए 8 सते 56, 56 से 56 खट गया, तो h बराबर कितना हो गया? 5 या 15, 15 दूना 30। तो जो हाइट होगी मेरे दोस्त वो 30 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो बस यही काम करना था। तो जब कभी भी किसी भी त्रिभुज का तीनों भुजा दे दिया जाए तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें पूछा था कि सबसे छोटी शीर्ष लंब क्या होगी, तो जो सबसे छोटी शीर्ष लंब होती है वो सबसे बड़ी भुजा के सामने की जो ऊंचाई होती है वो होती है, इसीलिए हमने 112 के सामने वाली हाइट निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 38, एक समभुज त्रिभुज की ऊंचाई क्या है जिसकी भुजा 12√3 सेंटीमीटर है? अब बताओ 12√3 सेंटीमीटर है, तो अब बताइए कि जो समभुज त्रिभुज किसको बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल का।
इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है जी? तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, और भुजा को मान लिया मैंने ए। अब बताओ, तो √3 ये हो गया बाई 2, और भुजा दे रखा है 12√3। तो मेरे दोस्त 2 से काटेंगे ये 6 बार में खत्म। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, और 3 को 6 से गुना करेंगे तो 18। तो राइट आंसर हो जाएंगे 18 सेंटीमीटर। तो जो हाइट होगी वो 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आना चाहिए, तभी लोग फंसेंगे। देखिए, एक त्रिभुज है ये क्या है? त्रिभुज है, और त्रिभुज के अंतः त्रिज्या का मतलब इसके अंदर में कोई क्या होगा? वृत्त होगा। इसके अंदर में कोई वृत्त होगा, ठीक है ना। और अंतः त्रिज्या ये सेंटर है, सेंटर से ये जो परिधि की दूरी होता है वो रेडियस होता है, और रेडियस जो है वो कितना दे रखा है? रेडियस दे रखा है 4। और इस त्रिभुज का एरिया दे रखा है कितना? 34। तो हमसे पूछा है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। आइए, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो देखिए, एरिया और अर्ध परिमाप, देखिए क्या होता है। एरिया बराबर होता है R इंटू एस। एरिया बराबर क्या होता है? R इंटू एस, जहां पर R क्या है? अंतःवृत्त की त्रिज्या, और S क्या है? अर्ध परिमाप। किसका? त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अब बताओ, एरिया कितना दे रखा है? 34। एरिया कितना दे रखा है? 34। और अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना रखा है? 4 इंटू क्या है? S। तो मेरे दोस्त यहां से S निकाल लो। S बराबर कितना होगा? 34। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 17 बार में, तो ये निकल करके आ जाएगा 17/2। अब हमको निकालना है क्या? परिमाप। तो परिमाप जो होता है, वो परिमाप जो होता है मेरे प्यारे मित्र, परिमाप होता है आपका अर्ध परिमाप का दुगुना, यानी एस का क्या होता है? डबल। तो एस कितना है? 17/2। इसका डबल कर दो तो परिमाप निकल जाएगा, कट जाएगा। ये कितने हो जाएंगे? 17। तो जो परिमाप होंगे वो 17 सेंटीमीटर होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो इस बात को याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और मेंसुरेशन यहीं पर एंड होता है। आपको मैंने टोटल 40 क्वेश्चन लिया है और हर एक कॉन्सेप्ट को सिखाने की क्या किया है? कोशिश किया है। एक वृत्त का व्यास वर्ग के भुजा के बराबर है। देखिए, ये वर्ग का भुजा है, देखिए ये वर्ग है, ठीक है ना। और वर्ग की जो भुजा है इसको मान लेते हैं ए, और ये रहा वृत्त, और वृत्त का ये क्या रहा? व्यास। ये क्या हमारा? डायमीटर। ये हमारा क्या है? डायमीटर। तो वृत्त का जो व्यास है वो वर्ग की भुजा का क्या है? बराबर। यानी डी का जो वैल्यू है वो ए के क्या है? बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? यदि वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई है। अब बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 49 पाई। तो मेरे दोस्त, पाई से पाई खत्म, तो आर स्क्वायर का मान है 49। तो आर का मान कितने हो जाएंगे? आर का मान हो जाएंगे 7। अब हमसे पूछा क्या है? तो उस वृत्त का व्यास, जिसकी बार की वृत्त का जो व्यास है, कहता है वृत्त का व्यास वर्ग की भुजा के बराबर है। वर्ग का हमको निकालना वर्ग का क्षेत्रफल। तो अब बताइए, अगर वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7, तो डायमीटर कितना होगा? डायमीटर जो होता है वो 2 गुना त्रिज्या होता है। तो 2 है, त्रिज्या कितनी है? 7, तो डायमीटर कितनी हो जाएगी? 14। और अगर डायमीटर जो है वो वर्ग के भुजा के बराबर है, यानी डायमीटर अगर 14 है तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? 14, यानी ये कितनी हो जाएगी? 14। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना? ए, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 14, और 14 का क्या कर देना? स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर करोगे तो 196। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताओ आपकी डिमांड क्या है? आपकी डिमांड है सर जियोमेट्री पढ़ाइए, मैं अगली क्लास आपके लिए जियोमेट्री का लेके आऊंगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को शुरू से अंत तक देखना। क्लास अच्छी लगी तब जाकर लाइक करना, ठीक है ना, ऐसे मत लाइक करना, ठीक है ना। अब बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो, कमेंट करके बताओ आप लोग क्या चाहते हो, कौन कौन सा चैप्टर मैं आप लोगों को करवा दूं
ताकि इसी अंदाज में करवाऊं ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। रीजनिंग भी करवा रहा हूं, एकदम धड़ल्ले से करवाऊंगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले दिन। थैंक यू, बाय बाय।